मथुरा में एक पंडित जी रहते थे। ठाकुर जी की सेवा थी। गर्मी शुरू हुई, बंगले बनने शुरू हुए, तो मन में इच्छा हुई कि ठाकुर जी का बंगला बनाते हैं। क्या करें, मथुरा बड़ी भारी मंडी थी फूल की, बड़ा शहर था पुराना। मथुरा बहुत पहले से बड़ा शहर है। त्रेता में भी उसकी बड़ी महिमा है। शत्रुघ्न जी पधारे थे, द्वापर में श्री कृष्ण पधारे। इस समय भी देखा जाए तो व्रज में सबसे बड़ा शहर मथुरा ही है। चारों युगों में मथुरा की महिमा। सबसे पुराना सतयुग का भी मंदिर है, वाराह भगवान का। आज तक किसी ने दर्शन ही नहीं किया होगा। आप जब कभी संकल्प करते हो ना, पंडित जी पूजा कराते हैं, तो संकल्प में ध्यान दीजिएगा। कल भी कराएंगे तुलसीयान जी बाबू जी, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक शब्द बोलेंगे, श्वेत वाराह कल्पे। विष्णु 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 आपसे कहते बोलिए, फिर आपको पूरा गूगल लोकेशन की तरह लोकेट करते हैं आप कहाँ हो, क्या गोत्र है, क्या जगह है, वीर मित्रपुर, उड़ीसा, सब पूरा, रानी क्षति, सब पूरा, सब सिस्टम बना के लोकेट करेंगे। उसमें एक शब्द आता है श्वेत वाराह। उस श्वेत वाराह का मंदिर मथुरा में ही है महाराज। तब से उसकी महिमा। बड़ी सुंदर मंडी लगी थी वहां। खबर आया कि आज फूल की मंडी है, तो पंडित जी के मन में इच्छा हुई हम जाकर मंडी से पुष्प लें, ठाकुर जी का बंगला बनावे। पहुंचे, कोई फूल पसंद ना आए, बोले बढ़िया से बढ़िया चाहिए भाई। तब एक जना, एक माली बैठा था, उसके पास बड़ी सुंदर कमलों की फूल की टोकरी थी। अब आप तो जानते हो कमल तो पुष्पों का राज है, पुष्पराज है। साची मानो कमल के सामने कोई दूसरा फूल किसी को अच्छा ही नहीं लगता। मन में विचार हुआ कि कमल की पूरी टोकरी हम लेकर ठाकुर जी को कमल कुंज में विराजे। पहुंचे, पूछा कितने रुपया का उस समय जो भी चलता था, आना, एक आना दो आना जो भी था, पुरानी मुद्रा, एक आने में फाइनल कर लिया। ले ही रहे थे कि उसी समय पीछे से एक राजसी वेश पहना हुआ व्यक्ति, बड़ा भारी सुंदर कपड़े पहने, राजा महाराजा का जैसे कोई विशेष व्यक्ति हो, वो पहुंचा। राजा ही लग रहा था। ए रुको रुको रुको, अरे ये फूल हमको चाहिए, ये हम लेंगे। फूल बेचने वाला बोला, बाबूजी ये तो हम बेच चुके हैं एक आने में, ये पंडित जी ने ले लिए। ले लिए तो क्या, कोई बात नहीं, हम 2 आना देंगे, ये फूल हमें दो। पंडित जी बोले भैया हम जब ले चुके हैं, इतनी बड़ी मंडी है, हजारों किलो फूल पड़ा है, कहीं और जाके दूसरी जगह ले लीजिए। तो बड़ी जोर से वो फटकार के बोला, हे हमसे क्यों बात करते हो, जानते हो हम कौन है, अपनी औकात मत भूलिए। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के हम मंत्री हैं महाराज। आज अकबर का दीवाने खास है और उस पर फूल लगने, यहां के सबसे सुंदर फूल लेके जाने, और ऋतुराज कमल है, पुष्पराज कमल है, इसको हमें उसके दरबार में सजाना है। एकदम पंडित जी तो चौंक गए। वाह, एक आंधे से मानव का नौकर इस अदा में बोल रहा है, तो भैया हम भी हल्के फुल्के तो हम भी नहीं है। ये हिंदुस्तान के बादशाह का नौकर है और हम ब्रह्मांड के बादशाह के नौकर हैं, हल्के तो हम भी नहीं है। तो क्या हुआ, हमने खरीद लिया है फूल। अब थोड़ा लालच माली को भी आया, 2 आने। पंडित जी बोले हम 1 रुपया देंगे। 1 रुपया बड़ी बात थी। मंत्री बोला अच्छा, बादशाह के मंत्री से भिड़ रहा है, हम 2, हम 3, हम 5। बात यहां तक पहुंची, मंत्री बोला 50 रुपया। 50 रुपये का मतलब उस जमाने में बड़े लोग सब जानते होंगे। पंडित जी बोले हम देंगे 100 रुपया। अब तो मंत्री की भी हवा खराब। बोले एक बात तो 100 रुपया में लाया नहीं, दूसरी बात 100 रुपए का फूल खरीद के जाऊंगा और दीवाने खास को सजाऊंगा तो मुझे बादशाह भी कोई रिवॉर्ड तो देगा नहीं, कहीं फिजूल खर्ची कह करके सूली पर न टांग दे सिर फिर आदमी। हार मानकर इधर उधर बात घुमा के, अरे ये तो तेरे फूल अच्छे नहीं है। इतनी देर बातचीत करने में पंडित जी ने इतनी बात बढ़ा दी, इतनी बात बढ़ा दी कि तूने पानी भी नहीं डाला और धूप की रोशनी में जल गई ना, अब नहीं चाहिए हमें, ऐसा कह के चले गए। पंडित जी खुश। भगवान की तो बात है, अब चाहे आज ये उनको दूंगा तो 100 रुपया में दूंगा, अब तो ये फूल 100 में बिकेंगे आज, नहीं तो नहीं बिकेंगे। पंडित जी बोले हम भी कहां पीछे फंस रहे हैं भैया, थोड़ा सा, इतना तो मैं लाया नहीं, किसी को देना नहीं, पानी डालते रहना, ताजे रखना, अभी आता हूं। पंडित जी वापस गए।
गैया, बर्तन, कपड़ा, आभूषण, अन्न, खेत, भूमि सब एक जगह जाकर गिर, तब 100 रुपया हुआ। 100 रुपया सब छोड़कर, घरवाली को संग लेकर और श्री ठाकुर जी के छोटा सा स्वरूप संग लेकर सब गिरवी रख करके पंडित पर गर्दन नीचे झुक गई महाराज। आंखों से टप टप मोटे मोटे आंसू गिरने लगे महाराज, मोटे आंसू गिरने लगे महाराज। गोसाई जी आरती करते करते दर्शन करके घबरा गए। ये क्या हुआ जय जय? एकदम आरता बीच में ही छोड़ा। जय जय क्या हुआ? कोई कष्ट है गो? सबको पर्दा लगा दिया, एकांत कर दिया। जय जय हमसे कोई त्रुटि है गई? आप रो रहे हो? मोटे मोटे आंखन से आंसू निकल रहे। रोते भाई ठाकुर जी बोले, गोसाई जी पूरे त्रिभुवन त्रिलोकी को भार उठाने वाला मैं कृष्ण, पर आज मोकू अपने भक्त की माला का भार ना उठाए।